नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। किसी भी चुनाव के लिए रणनीति बहुत जरूरी होती है और चुनाव देश के सबसे बड़े जब सूबे में हो तो रणनीति में धार और तेज करती जाती है और इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है टिकट बंटवारा। जाहिर सी बात है कि अगर टिकटों का बंटवारा ठोस रणनीति के साथ नहीं होगा, यानी कि जिताऊ उम्मीदवारों को अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो पूरा चुनाव कोई भी राजनीतिक पार्टी हार सकती है। और यही वजह है कि इस बार जब 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं तो उसके सीट बंटवारे को लेकर चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हर कोई बड़ी रस्साकशी करते हुए नजर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है और टिकट बंटवारे पर मंथन हर पार्टी की ओर से जारी है। बात सबसे पहले बीजेपी की कर लेते हैं कि बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर क्या कर रही है। अब चूंकि बीजेपी सत्ता में भी है तो उसके लिए दारोमदार कहीं बड़ा है कि वो जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दे। उसके विधायकों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में उसे अपने टिकट काफी सोच समझकर बांटने होंगे। इसके लिए पार्टी आलाकमान लगातार माथापच्ची कर रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि वो जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से सामने ला पाए जो कि इस बार का चुनाव उन्हें जितवा दे, यानी कि योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में बनवा दे। आज इसी कड़ी में दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर पर यूपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हुई, जहां केंद्रीय नेताओं के साथ यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल होने के लिए कोर ग्रुप के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे। और गौर कीजिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे तो जाहिर तौर पर उस रीजन यानी कि उस क्षेत्र के तमाम सीटों को लेकर इसमें चर्चा की गई होगी। कई नेता लखनऊ से दिल्ली पहुंचे थे। मंथन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महासचिव सुनील बंसल शामिल हुए। इस बैठक में कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कटने लगभग तय माने जा रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति हो सकती है। आपको याद करना होगा, इससे पहले जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन सभी विधायकों के टिकट काट दिए थे और उसके बाद से यह सिलसिला लंबा होता जा रहा है। जब टिकट बंटवारा करती है भारतीय जनता पार्टी तो बहुत गहनता से छानबीन करके टिकट बंटवारा किया जाता है और इसीलिए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई विधायक ऐसे हो सकते हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। बात आज की बैठक की कर लेते हैं। यहां विधानसभा चुनाव से पहले और दूसरे चरण के लिए टिकट बंटवारों पर मंथन किया गया, क्योंकि सबसे करीब उन्हीं दो चरणों का चुनाव है। यहां पर तकरीबन 140 सीटें पहले और दूसरे चरण में आती है, जिस पर चर्चा इस बैठक में की गई। खास बात यह भी रही कि उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे जिनके चुनाव लड़ने पर इस बैठक में खास तौर पर जोर दिया गया। सबसे बड़ा चेहरा तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो अभी एमएलसी थे और अब जैसा कि खबर मिल रही है, खुद योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। उनके नाम पर सबसे ज्यादा मंथन किया गया होगा। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इनके भी चुनाव लड़ने को लेकर मंथन इसमें किया गया होगा। बड़े चेहरे अगर चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसी को लेकर खास तौर पर मंथन इस बैठक में किया गया है। आपको यह भी बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर या अयोध्या से चुनाव लड़ने की जबरदस्त अटकलें चल रही हैं और इसी को लेकर पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि क्या वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा मुफीद रहेगा, जो मुख्यमंत्री वहां पर चुनावी मैदान में हो। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, प्रयागराज जो कि उनका प्रभुत्व वाला क्षेत्र माना जाता है, उनका दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है, तो प्रयागराज उत्तरी या फिर कौशांबी जिले की सिराथू सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के कयास तेजी से लगने लगे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, दोनों जो बड़े राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो एमएलसी हैं। अब ये जो बैठक थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी जो दिल्ली में हुई और ये बीजेपी की माथापच्ची जारी है। कहा जा रहा है कि जल्दी इन नामों पर मुहर लग जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह भी कि इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश की चुनाव समिति की ओर से जो लिस्ट भेजी गई थी, यानी कि जो राज्य के स्तर पर लिस्ट तैयार की गई थी, उसे केंद्रीय नेताओं के पास भेजा गया और एक एक कर विधानसभा सीट के सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर ली गई है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेट यूनिट की ओर से भेजे गए नामों के बाद झट से नामों को जल्दी से लोगों के सामने रख दिया जाएगा, तो अभी थोड़ा इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब कोर ग्रुप की बैठक, केंद्रीय कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसके बाद बीजेपी 12 तारीख के बाद इन नामों को जनता के सामने ला सकती है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस टिकट बंटवारों में सबसे ज्यादा चुनौती क्या रहने वाली है। यह चुनौती दरअसल जो हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं और जैसा कि आज खबरें भी सामने आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ 4 विधायक ऐसे हैं जो अभी तक बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह की परिस्थितियां और हो सकती हैं। अगर मौजूदा विधायकों का टिकट कटेगा तो वो इसका विरोध कर सकते हैं और अगर विरोध करेंगे तो वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं जो बीजेपी को बड़ा टेंट देगी।
लेकिन अंदर खाने से जानकारी यह भी है कि बीजेपी का अपना जो सर्वे है वो ये कहता है कि कई विधायकों को इस बार टिकट अगर मिला तो वो अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में पशुपेश की स्थिति में क्या बीजेपी का आलाकमान तय करता है, ये देखना और जानना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं कि पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होंगे और दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होंगे। इस लिहाज से आज की यह बैठक बहुत अहम थी और पार्टी इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी और यह 13 जनवरी को बैठक हो सकती है। तो यह बात भारतीय जनता पार्टी की हुई, जो कि मौजूदा समय में सरकार में है, तो इसको इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। बात मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बीजेपी की मानी जा रही है। ऐसे में उसकी रणनीतियां भी कम नहीं है बीजेपी के मुकाबले। समाजवादी पार्टी कई सारे दलों के साथ गठबंधन करके इस बार चुनावी मैदान में है और इस गठबंधन के सहारे ही समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो इस बार का चुनाव जीत जाएंगे। और इसी लिहाज से आज का जो बड़ा डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी के लिए रहा वो ये कि आज पार्टी दफ्तर में खुद मुलायम सिंह यादव पहुंच गए। उनके साथ रामगोपाल यादव थे, उनके साथ अखिलेश यादव थे, जिन्होंने मंथन किया और यह मंथन किया गया कि गठबंधन में जितने भी उनके साथी हैं उन्हें आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि यह एक बड़ी चुनौती रहेगी। अब जरा सोचिए कि अगर आरएलडी सोच रही है कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र से वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और सपा को लगता है कि कुछ सीटें उसके पास भी रहना चाहिए और अगर सामंजस्य नहीं बना वहां मुश्किलें हो सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में अच्छी पैठ रखते हैं, लेकिन अगर वहां पर समाजवादी पार्टी सीटों का समीकरण नहीं बैठा पाई तो मुश्किल वहां पर भी है। और चाचा शिवपाल को लेकर भी चुनौती है। चाचा शिवपाल क्योंकि पीएलएसपी का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उतना बड़ा जनाधार नहीं है, तो कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आज की जो बैठक रही, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने इस बैठक में सब कुछ चर्चा की होगी और जल्द से जल्द उम्मीद है कि लिस्ट जो है वो इन राजनीतिक पार्टियों की सामने आएंगी। कांग्रेस की बात करें, बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन उसे भी अपने तमाम उन नेताओं को चुनना है जो चुनावी मैदान में और कई वो तय भी कर चुके हैं नामों को। बीएसपी की ओर से भी तकरीबन यही स्थिति है और ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी की जो रस्साकशी है सीट बंटवारे को लेकर वो इस वक्त बेहद तेज हो गई है। हमें उम्मीद करना चाहिए कि अगले 3 से 4 दिन में जल्द से जल्द इन नामों पर मुहर लगने के बाद इसे जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि उम्मीदवार अपनी तैयारियां अपने हिसाब से इस बार के चुनाव में कर सके। फिलहाल के लिए इस जानकारी में केवल इतना ही।